कि सर आपके मुंह से हमेशा एक वर्ड आता है, पोएटिक जस्टिस। आपने ये बात शुरू से बोली है, पोएटिक जस्टिस। और मुझे ये जो जितनी भी आपने जो क्रिस्टल क्लियर कहानी बताई है ना इन सब चीजों की, इसमें मुझे यही क्लियरेंस नजर आ रहा है सर कि एक पोएटिक जस्टिस है। वरना सर इतने पोएटिक जस्टिस कैसे? सर देखिए, पोएटिक जस्टिस इस हिसाब से है क्योंकि इतने बड़े लोगों का नाम इन सब चीजों में इतनी बुरी तरीके से फंसना लोगों का, मुझे तो पता नहीं क्यों लगता है सर, ये मुझे तो सुशांत की आत्मा का लगता है कि वो सुशांत ही है जो ये सब करवा रहा है। मुझे तो हमेशा लगता है कि उसकी आत्मा जो है सर, ऐसी आत्मा है सर, मैं हमेशा से बोलती हूँ उसकी पर्सनालिटी ऐसी है सर, जिसको जो दोनों ही चीजों को मानता था, जो यूनिवर्स को भी मानता था, उसे जब वो यूनिवर्स को भी मानता है और वो चांद सितारे भी देखता है और साथ में वो शिव को भी मानता है। ऐसा ऐसा रेयर कॉम्बिनेशन कहाँ होता है, जो भगवान को भी मानता है और टेक्नोलॉजी को भी मानता है। तो वो एक ऐसा मतलब देखिए, कहते हैं ना कि उसे ये पता था कि गैलेक्सीज जो है, एक दो गैलेक्सी नहीं है, कई मिलियन बिलियन ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं। वो इस चीज को जानता था, तो वो सिर्फ चांद सितारे और कुछ प्लेनेट तक की बात करता था, क्योंकि उसको पता था कि ये तो जैसे कहते हैं ना सर, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे हमारे लिए how is his poetic justice related to this, Mr. Anil Deshmukh? कैसे? तो देखिए जी, आप देखिए, आपने एक बार और बोला था, वो एक चीज मैं रिपीट करती हूँ कि जिन जिन लोगों ने अपना ज्यादा उछल कूद मचाई ना सुशांत को लेकर के, जिन लोगों ने ज्यादा बोला है, वही वही लोग, ये इकलौते नेता तो है नहीं अनिल देशमुख जी या पुलिस ऑफिसर में अगर सचिन वाजे को ले लें, तो ये लोग एक इकलौते तो पुलिस ऑफिस में मतलब ये अकेले लोग नहीं है, अकेले नाम नहीं है, बहुत सारे नाम है ना, बहुत सारे नेता है। यही क्यों? और ऐसा भी नहीं है कि बाकी सारे इतने साफ सुथरे हैं कि भैया वो तो इतने दूध के धुले हुए। यू आर सेइंग कि इतने सारे मंत्री हैं तो मिस्टर अनिल देशमुख ही क्यों? हाँ, इतने सारे मंत्री हैं, उसमें से अनिल देशमुख ही क्यों? क्योंकि अनिल देशमुख ही जो आए थे वो ऊपर होकर के आए थे, जिन्होंने एसएसआर केस को इतने गंदे तरीके से दबाने की कोशिश की थी। आप देखें सर, अगर देखें कंगना रनावत को, देखें कंगना रनावत जब शुरुआत में आई थी, वो एक बात, वो उसने एक डायलॉग मारा है सर कि अगर मेरी जो एक्सरे काम कर रही है ना, अगर उस एक्सरे पे काम चलेगा ना, तो जो स्केलेटन सिस्टम है उसके ऐसी ऐसी हड्डियां बाहर आ जाएंगी जिसकी कोई हद नहीं है। तो ये सचिन वाजे जो है, ये तो पहले बोन है। So basically you believe it's a social it's a poetic justice, but मधु, जो फैक्ट्स जिस तरह से हैं, जो दिख रहे हैं, बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। इसलिए मैं चाहता था कि आज सिस्टमैटिकली बताएं कि कौन से लोग हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में कौन था, कैसे ऑपरेट हो रहा था, पर्सनल लेवल पे कैसे ऑपरेट हो रहा था, पैसे कहां से आए, कहां गए, उसके अलावा क्या हो रहा था, कितने कंपनियां हैं जो मिस्टर अनिल देशमुख के नाम है, क्योंकि ये सारी चीजें जो आने वाले वक्त में हाईलाइट होने वाली है इतने डिटेल के साथ। शायद इतना डिटेल अवेलेबल भी नहीं है, बहुत कोशिश के बाद इतने सारे डिटेल निकल पाते हैं, तो उसको अपने पास रखने की बजाय मैंने सोचा कि आप सबसे शेयर किया जाए। ये देख के जो कुछ भी है इसमें क्या लग रहा है, क्या मिस्टर अनिल देशमुख एक मंत्री जब कोई बनता है तो मंत्री पब्लिक सर्विस के लिए बनता है या पर्सनल सर्विस के लिए बनता है, किस लिए बनता है? तो पहली बात तो ये मैं बता दूं कि जो जिस तरीके से आप नरेट करते हैं ना चीजों को, स्टेप बाई स्टेप जो स्टोरी आप बताते हैं, वो एकदम से एक मूवी की तरह चलती है। जब आप बोलते हैं ना और हम जब सुनते हैं, तो सच्ची बताओ तो मुझे महाराष्ट्र गवर्नमेंट का क्या कैलकुलेशन है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया था, कभी नहीं पता चला। न्यूज मैं भी देखती हूँ, लेकिन इतने अच्छे तरह से नहीं समझ में आया था जितने तरीके से आपने एक्सप्लेन। I think yes, Renu, go ahead. I think her laptop conked off and battery was down. Yes, Renu, go ahead. Yes, good evening, sir. Yes, what do you think? Renu, वही सवाल, सेम सवाल मैं आपसे पूछूंगा जो मैं पूछ रहा था, she got cut, कि क्या मतलब क्या समझ में आता है, एक नेता को आप चुनते हैं कि वो आपको सर्व करेगा, या वो ये करेगा कि अपना आपको तो भूल जाएगा, आपकी आवाज उस तक पहुंचेगी नहीं, वो अपने को सर्व करने में बिजी है, ऐसा ही दिख रहा है। ऐसा ही होता सर, एक्चुअली इन लोगों को पब्लिक सर्वेंट कहा गया है, लेकिन ये लोग पब्लिक सर्वेंट नहीं, ये लोग पर्सनल सर्वेंट हो जाते हैं, जिसमें ये अपनी पूरी आगे पीछे 7 पुश्तों की खानदान को ये लोग सर्व कर जाते हैं सर। जनता जाती है भाड़ में। तो मतलब इतना पैसा आप इतने सारे कंपनी के थ्रू रूट कर रहे हैं। अब 4 करोड़ 70 लाख रुपए हैं, उसमें से 4 करोड़ 18 लाख घूम फिर के आपके ट्रस्ट में पहुंच रहे हैं। ट्रस्ट में इसलिए कि आपको टैक्स नहीं देना पड़े, अकाउंट नहीं करना पड़े, और वो ट्रस्ट में घुमाने से पहले 12 कंपनियों में घुमा दिया जाता है, वो कंपनियां एग्जिस्ट नहीं करती हैं। क्या जरूरत है ये सब करने की?
आपकी ये इसमें थोड़ी ना है। ये बुद्धि जो ये लोग ये सब चीजों में लगा रहे हैं, उससे अच्छा ये बुद्धि अगर लगाएंगे तो हमारा देश कितना आगे बढ़ेगा। अब लोग बोलते हैं कि हम लोग डेवलपिंग सिटी है, नहीं, मतलब कंट्री बोलते हैं ना, नहीं डेवलपिंग नहीं है, वी आर ऑलरेडी डेवलप्ड। बट हमारा जो बोलते हैं ना, पैसा जो है वो ऐसी जगहों पे फंसा हुआ है कि आप जस्ट मैं एक थोड़ा सा टॉपिक से अगर थोड़ा साइड दूं, मैं जिस एरिया में रहती हूँ सर, उस एरिया में एवरी ईयर दे डू अ रोड का थिंग, ओके। एवरी ईयर जैसे ही बारिश होने लगती है उसके पहले रोड बनने चालू हो जाते हैं। 2 बारिश 3 बारिश और रोड साफ, और रोड साफ, फिर दोबारा बनाया जाता है। फिर दोबारा बनाया जाता है, उसको बनाया उससे जाता है उससे सर, वो कॉन्ट्रैक्ट से तो पैसे ठीक है, बनते हैं। वो तो ठीक है सर, चलो बना रहे हैं, हमें अच्छा लगता है। लेकिन सर जो पब्लिक को परेशानी होती है क्योंकि वो वन वे हो जाता है, स्कूल कॉलेज ऑफिसेज, और भीड़ उससे कितनी ज्यादा होती जो रोड धुलता है वो पैसे भी उसके साथ धुल जाते हैं। है। करेक्ट। तो तुम ऐसा रोड क्यों नहीं, बनवाते हो? मैं एक चीज समझना चाहता हूँ रेनू। अगर हम लोग देखें ना इस गवर्नमेंट को, ये गवर्नमेंट को आए हुए लगभग 2 साल हो गए, है ना। 2 साल में ये गवर्नमेंट कंट्रोवर्सी के अलावा कहीं नजर नहीं आई। न इनसे कोविड मैनेज हुआ है, क्योंकि अगर फर्स्ट वेव हो या सेकेंड वेव हो, सबसे खराब रिकॉर्ड महाराष्ट्र का ही है। महाराष्ट्र का ही रहा है सर। करेक्ट। पहले वेव में भी सबसे ज्यादा खराब रिकॉर्ड महाराष्ट्र का। दूसरे वेव को पैदा ही किया महाराष्ट्र ने, क्योंकि महाराष्ट्र में ही 50, 60, 70 हजार केस हो गए थे, तब जाके वो फैलने लगा। तो फिर इनका कॉन्ट्रैक्ट, इनका जो कंट्रोल है एडमिनिस्ट्रेशन पे, सिस्टम पे, शायद वो वीक है। इसके कारण शायद उनको, या फिर उनके कारण उनका ध्यान क्योंकि दूसरी चीजों पर है, ऐसी चीजों पर है जो मिस्टर अनिल देशमुख ने एग्जाम्पल सेट किया है कि ऑफिसर्स भी बहुत आराम से ले रहे हैं लाइफ, वो भी काम नहीं कर रहे। यही समझ में आता है मुझे। तो मिस्टर अनिल देशमुख जैसे मंत्री अगर बनेंगे तो फिर ना वो खुद काम करेंगे ना ऑफिसर्स काम करेंगे। नतीजा 2 साल निकल गया और पता ही नहीं चला कि इस गवर्नमेंट ने किया क्या। काम कर नहीं रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन वो अपने लिए, वही बोला ना कि पब्लिक सर्वेंट की बजाय ये लोग पर्सनल सर्वेंट हो गए हैं। काम कर रहे हैं लेकिन ये सब अपने So they अपने लिए। had a bad name in COVID case. They had a bad name in Sushant Singh Rajput case. They had a bad name in Arnab Goswami case. They had a bad name in Antilia case. They had a bad name in Mansukh Hiran case. और अब परमवीर सिंह के लेटर में। तो मतलब आप तो लगातार गलत ही चीजों के कारण न्यूज में हो। अरे कुछ तो अच्छा भी करके दिखाओ सर। जितना इन लोगों के लिए, मतलब आज तक सोचिए कि ये अभी से तो हो नहीं रहा होगा, ये लोगों ने कितना, मतलब कितने टाइम से, और अभी सोचिए कि कितने लोगों का नाम आना बाकी है सर। अभी तो सिर्फ 4 करोड़ का हुआ है, जो 100 करोड़ मंथली जो आ रहा था वो किसको किसको राउट हुआ है, वो भी सोचने वाली बात है सर। किसमें और कितने नाम आएंगे, या फिर सिर्फ इन्हीं लोगों का नाम ऑब्वियसली आएंगे ना, क्योंकि 4 करोड़ 70 लाख, तो ये भी हो सकता है ना कि ये सिर्फ मिस्टर अनिल देशमुख का शेयर हो, फिर बाकी किसका शेयर था। वही तो सर, वही मैं बोल रही हूँ ना कि इन लोग का भी नाम आएगा अभी। लेकिन सर देखना तो ये होगा कि बाकी जो ईडी ढूंढ रही, क्योंकि ईडी ने बहुत बड़ा काम किया कि मतलब सारे जहां जहां से पैसे राउट हुए हैं वो किए हैं। तो अभी ऑब्वियस है कि इन लोगों को मालूम है कि हमारी इन्वेस्टिगेशन हो रही है और हम पकड़े जाएंगे। तो सर इन लोगों की बुद्धि तो इतनी बहुत आगे है। देखिए, लेट्स होप एंड प्रे कि ये लोग का सच पता चले कि कौन कौन इसमें शामिल है सर। वैसे तो सबको मालूम है कि कौन कौन शामिल है। एक आपने वीडियो किया था जिसमें ऑलरेडी बताया गया था कि सचिन वाजे को रीइंस्टेट करने के लिए किसी ने कुछ मांगा था। तो अभी तो वो सब भी चीजें बाकी हैं। तो वो तो बहुत बड़े आदमी हैं, तो उनका तो नाम नो, ये तो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कि मिस्टर सचिन वाजे को लाने का डिसीजन था किसका। ऐसा ये कहा जा रहा था शुरू में कि मिस्टर परमवीर सिंह की कमेटी बनी थी 3 लोगों की, उसने रीइंस्टेट किया। बट ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव वे में हो गया है ना, ये तो हमको दिखाने के लिए हो गया। दरअसल लाया कौन था, किसका मन था। अब जो चीजें फैक्ट्स आ रही है उसमें तो ऐसा लग रहा है कि मिस्टर सचिन वाजे वाज वर्किंग प्योरली फॉर मिस्टर अनिल देशमुख, और उन्होंने ये बात कही भी है कि उनको वो लगातार इंस्ट्रक्शन डायरेक्टली दे रहे थे। यस रिंकू, आपको क्या लग रहा है, क्योंकि ये चीज तो बहुत साफ है ना कि अनिल देशमुख लगातार डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दे रहे थे सचिन वाजे को। परमवीर सिंह ने भी कहा है, सचिन वाजे ने भी कहा है कि मिस्टर अनिल देशमुख का डायरेक्ट इंटरफेरेंस था, कई सारे केसेस में था। तो फिर अब ये क्या माना जाए कि क्या इस तरह से अगर है तो ये गारंटी क्या है कि 4 मेजर जो केसेस हैं जिसका मैंने जिक्र किया, जो सचिन वाजे के आने के बाद हुए हैं, उनमें पहला सुशांत सिंह राजपूत, दूसरा रिया चक्रवर्ती वाला पूरा कंट्रोवर्सी, जाना आना XYZ, देन अर्नब गोस्वामी, फिर एंटीलिया और मनसुख हिरन। तो ये जो 4 या 5 चीजें हैं, अगर रिया चक्रवर्ती को मान ले सुशांत सिंह राजपूत केस में ही,
तो सुशांत सिंह राजपूत, अर्नब गोस्वामी, एंटीलिया और मनसुख हिरन, ये 4 केसेस में तो इंस्ट्रक्शन दिया होगा क्योंकि यही 4 तो मेन केसेस आए। Yes, sir. Good evening and good evening, everybody. Sir, ये am I audible, sir? या बोलिए ना, बोलिए। तो सर उसमें इन्होंने आई थिंक यू रिमेम्बर वेरी वेल देवेंद्र फडणवीस also conducted one press conference, and in that press conference he was saying that when they had government, I mean Shiv Sena and BJP were having a government, that time also Sachin Waje's name was proposed for for letting him join, but that time because he took legal advices, and according to that he had been suspended by the High Court, so it was not that easy for them to absorb him back, because it is a big legal issue. But in the second tenure, I mean the present, when the Aghadi government is working, this time these people, on the name of COVID, that I mean many we are lacking the policemen. Many policemen are not keeping well, so we are in need of वो सब पता है कि सचिन वाजे को लाने का लॉजिक क्या दिया था, लॉजिक ये कि हमको ऑफिसर्स चाहिए इसलिए हमने बुला लिया। लेकिन आपको ऑफिसर्स कोविड मैनेजमेंट की चाहिए था, ये कौन सा मैनेजमेंट हो रहा है, पैसों का मैनेजमेंट? सर एक बात ये है कि जो ये सरकार जब से बनी है, इस सरकार के ये सरकार पहले तो बनने के लिए इन लोगों ने जब ये फाइट किया, जब इलेक्शन फाइट किया, जब इलेक्शन में आए थे, तो इन्होंने ये साथ में तो इन्होंने गवर्नमेंट नहीं बनाई थी, ये तो पूरा एक प्लान था कि हमें पावर में रहना है, और पावर में रहने का उन्होंने एक ही एजेंडा दिया था कि वी वांट टू वर्क फॉर फार्मर्स। Have you ever seen any of their projects, any of their schemes? मैंने तो बताया ना रिंकू कि 2 साल में मुझे तो सिर्फ कंट्रोवर्सी नजर आई, आप लोगों को नजर आई तो बताइए जी। ये अच्छा, जहां तक अभी रेनू जी बोल रही थी कि ये रोड की बात कर रही थी, तो मुझे एक बात स्ट्राइक की, क्योंकि मैं जानती हूं कि हमारे नितिन गडकरी जी भी वहीं से आते हैं, और वहां के बहुत अच्छे रोड्स, और हमारा ये मेट्रो सिटी है, और दिल्ली से भी पहले बॉम्बे वाज बिग सिटी फॉर इंडिया, तो और अभी भी है, ऐसा नहीं है, फॉर आई मीन दैट इज द ट्रेड कैपिटल ऑफ आवर कंट्री। स्टिल why we don't have the roads? यही कंपनी नहीं, बॉम्बे में रोड्स हैं, ऐसा नहीं है कि बॉम्बे में रोड्स नहीं है। जो रोड्स की रेनू जो बात कर रही है वो थाने की बात कर रही है। मुंबई और थाने जो है वो सबब है, लेकिन मुंबई की सारी जो सड़कें वो खराब नहीं है, बट जो भी हैं मेरा सवाल ये है कि आपका फोकस डेवलपमेंट पे आप न्यूज में होने चाहिए ना, सर मैं यही के लिए न्यूज में नहीं होने चाहिए। सर मैं यही कहना चाह रही हूँ कि हिंदुस्तान की, मैं महाराष्ट्र को इन पर्टिकुलर नहीं कह रही, मैं हमने कह रही हूँ महाराष्ट्र की बात करेंगे, छोड़ दिए। अगर आप महाराष्ट्र के भी कॉन्टेक्स्ट में लें तो जी बिल्कुल महाराष्ट्र के कॉन्टेक्स्ट में भी अगर हम लें, तो उस समय भी हमने देखा है कि जो वहाँ की कंपनीज अब्रॉड जाकर के बना रही हैं, रोड्स बना रही हैं, वो बहुत अच्छा है, और हिंदुस्तान में रह करके बुरा हो जाता है। वो क्यों होता है बार बार? ये सिस्टम में इतना करप्शन है सर, और ये जो हम कह रहे हैं ना बार बार, ये करप्शन का कहते हैं ना, सर ये एकदम भांडा फूट गया है, एकदम सिस्टम इतना दे हैव टेकन फॉर ग्रांटेड। अब इसके बाद ऐसा होगा क्या ये जो 100 करोड़ आए रिंकू, 100 करोड़ जो आए, जो इकट्ठा किया, वो सारा 100 करोड़ मिस्टर अनिल देशमुख को गया या और भी लोगों को गया हो? सर एक बात बताइए, सिंपल सी बात है, मैं आपसे ही पूछती हूँ, और आप एक छोटे मोटे जर्नलिस्ट हो, या आप बहुत बड़े जर्नलिस्ट हो, या आप एकदम ही टॉप क्लास के हो, तीनों लेवल में हम आपको ले लेते हैं, और नहीं उसको भी छोड़ देते हैं, आपके ही घर की बात लेते हैं। आप एक बड़े कंपनी को चला रहे हैं, मान लेते हैं आपके कंपनी का एक चपरासी सिंपल सा, या आपका एक ऑफिस का एक क्लर्क अगर आने वाले से पैसा ले रहा है, तो किसके बिहेस्ट पे लेगा? अगर उसे मेरे रहते तो 1 भी रुपया नहीं लेगा। सर देखिए, हम किसी और का नाम नहीं ले सकते, मधु जी को बना देते हैं, मधु जी को बना देते हैं। आपका सवाल मैं समझ रहा हूँ, पॉइंट बहुत सिंपल सा है कि ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। मिस्टर अनिल देशमुख ने अगर तय किया कि उनको पैसे लेने हैं, और जो कुछ भी शिंदे ने किया या जो कुछ भी पलांडे ने किया, वो जाहिर तौर पे मिस्टर अनिल देशमुख के ऑर्डर्स पे किया, तभी वो पैसे उनके ट्रस्ट तक रूट हुए। अब अल्टीमेटली एंड बेनिफिशियरी ही देखा जाएगा, ये तो देखा नहीं जाएगा। If I am Anil Deshmukh, I won't go to hotel people to नहीं, वो इररिलेवेंट है। रेलेवेंट सिर्फ इतना है रिंकू कि अगर पैसे लिए गए, एलिगेशन तो कोई भी लगा सकता है, अगर मान लीजिए पैसे उगाही होती,
मान लेते हैं, है ना, और सचिन वाजे ने कैश दिया होता मिस्टर पलांडे को, मिस्टर शिंदे को, और वो पैसा जमा नहीं हुआ होता कहीं पर भी, तो आप प्रूव नहीं कर सकते थे, फिर वो एलिगेशन ही रहता। इस पूरे केस में वो पैसा रूट हो गया है 11-12 कंपनियों के थ्रू उस ट्रस्ट में, जिस ट्रस्ट के चेयरमैन मिस्टर अनिल देशमुख है। दिस इज द प्रॉब्लम। And you जो know, मनी ट्रेल है ना, आप जो हाँ। पकड़ाते तब है जब वो मनी ट्रेल प्रूव हो जाता है। इस केस में मिस्टर अनिल देशमुख की किस्मत इसलिए खराब है कि वो जो मनी ट्रेल है वो प्रूव हो गया है। दैट इज व्हाई there are doubts. Even this fellow Sachin Vaje, when he was I mean the vehicle he was I mean driving, the vehicle he was owning, I mean he had many vehicles of, I mean he was having many luxury I mean vehicles, and those vehicles were having the currency counting machines. What SI will do? What a person, I mean policeman requires for that? Is he a person for from IT department? जो पैसे कैश में आएंगे उसको जल्दी जल्दी काउंट कैसे करेंगे? ठीक है ना, इसका मतलब पैसे आ रहे हैं ना, बस ये बात तो यही है। आपको why are we going back? अब तो डिनाई नहीं है। That is what हाँ, यही तो एक्सेप्ट कर लिया। और ये जो उसने बोल दिया कि इन बात ओनर्स थे, इनका लिस्ट हमको मंत्री जी के घर पे दिया गया था, हमने उनको 3 लाख रुपए बोला, उन्होंने जमा किया और हमने दे दिया मिस्टर शिंदे और फलाने को। एक आप ये जो 3 टांग की जो चारपाई बनी है जिसपे ये लोग बैठे हुए हैं, और ये जो 3 टांग की चारपाई कितने दिन चलेगी? और उस चारपाई में ये सबसे बड़ी बात है कि आपको सब पता होना चाहिए कि उसमें एक चारपाई एक 70 साल पुरानी पार्टी की है, उसका काम ही है कि जब तक वो पैसा अभी हम लोग पॉलिटिकल टॉपिक में, डोंट टेक इट टू पॉलिटिकल, don't divert it. We are on a very simple point. Yes. We are on a very simple point and let's stick to that. Yes. ये जो पूरा माजरा है, मधु, you are also there, you got disconnected. मैं ये पूछ रहा था कि क्या ये पॉसिबल है कि सिर्फ 4 करोड़ 70 लाख रुपए ही का लेन देन हुआ हो और बाकी पैसे अगर आए तो क्या मिस्टर अनिल देशमुख को ही सारे पैसे गए जिसका पता नहीं चला है, या फिर औरों को भी जा सकता है? बहुत सिंपल सा सवाल सर। ये सिस्टमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट होता है। इस सिंपल सा क्वेश्चन का बहुत सिंपल आंसर है। ये पैसे सिर्फ इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए होंगे, ये पैसे कहाँ तक गए होंगे वो तो मैं नहीं बोल सकती। यू आर राइट, इसीलिए यू आर एब्सोल्युटली राइट, इसीलिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट फॉरेन एंगल को भी इन्वेस्टिगेट कर रही है। उनको शक है कि ये पैसे फॉरेन से भी रूट हुए होंगे। सर इंडिया में अब पैसों का ट्रांजैक्शन मुझे नहीं लगता इतना इजी है। मतलब किसी अकाउंट में रखना और बोरियों में भी रखना, पहले जैसे बोरियों में भर भर के रखते थे जो डिमोनेटाइजेशन में बाहर फेंके गए थे, मुझे नहीं लग रहा इतना इजी रह गया क्योंकि थोड़ा सिस्टम टाइट हो चुका है। तो ये पैसे अगर आपको पैसे बनाने हैं तो आपको किसी ना किसी तरीके से उसको अकाउंट में डालना ही पड़ेगा, करेक्ट? एब्सोल्युटली। और अगर आपने डाला जैसा कि मिस्टर अनिल देशमुख ने डाला तो आप फंसने के पूरे चांसेस। तो बचता ये है कि या तो आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कीजिए जो कि लोग कर रहे हैं आजकल, है ना, या फिर आप फॉरेन में डाइवर्ट कर दीजिए पैसे को, जो कि एंगल भी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। यही 2 चीजें हो सकती हैं। लेकिन क्या पूरा पैसा मिस्टर इतना पैसा उन्होंने ट्रस्ट में डाल दिया, बाकी पूरा पैसा फॉरेन भेज दिया होगा? कि ऐसा तो नहीं, मुझे आई हैव माय ओन डाउट्स। सर मैं बता नहीं सकती यहाँ पे, लेकिन पैसों के कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो मेरे को थोड़ा सा आइडिया है। प्लीज डोंट टॉक, वो मैं नहीं बता सकती। हाँ, क्योंकि पैसा सा किसी एक छोटे मोटे के हाथ में जाता है और फिर वो सर्कुलेट है कि ऐसी जगह पे जाता है कि हवाला ऑपरेशन सबको समझ में आता है। हवाला ऑपरेशन को डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि जिनको नहीं आइडिया उनको भी हो जाएगा, तो हमको हवाला ऑपरेशन बताने की जरूरत नहीं है। बट पुलिस बार बार बताती रही कि हवाला ऑपरेशन के थ्रू कैसे पैसा ट्रांसफर होता है। हाँ सर देखिए, मुझे मैं जो बात बोल रही थी मुझे वो कंप्लीट कर लीजिए। मैं पोएटिक जस्टिस के बारे में बात कर रही थी। सर मेरा ये कहना है ना कि कैसे, आपने पूछा ना कि कैसे ये हो रहा है, तो देखिए मेरे को 2-3 चीजें बार बार दिमाग में आती है। जैसे अगर आप देखिए जो अपने सचिन वाजे जी हैं वो खुद ही पीपी किट पहनकर पहुंच गए रोड पे। मतलब वो कोई इतने छोटे मोटे चपरासी, मतलब छोटे मोटे सिपाही तो थे नहीं कि पीपी किट पहन के उनको जाने की जरूरत पड़ गई वहां पे। मतलब वो चाहते तो अपने किसी और को भी भेज सकते थे ना। मतलब उनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि पीपी किट पहन के वो खुद ही रोड पे चले गए। तो उनका दिमाग कहीं ना कहीं तो गड़बड़ा गया ना, तभी तो वो खुद वहां पहुंच गए, वरना एकदम से सीधे सीधे नहीं फंसते। और दूसरा सर, जो मनसुख हिरेन है, ऐसे लोग तो कितने ही चले गए होंगे, कितने ही चले होंगे।
अगर ये उनकी वाइफ ने जब अगर हिम्मत जुटा करके अगर वो सामने नहीं आई होती, और कई लोग तो बोलते भी रह जाते हैं सर, कई लोग तो आके बोलते भी अरे मेरे को न्याय दो, कोई नहीं सुनता। ये तो ऐसा केस ही ऐसा था, एंटीलिया केस ऐसा इतना बड़ा केस नहीं हुआ होता, और फिर बेचारे उनके जो मनसुख हिरेन की वाइफ अगर इतनी हिम्मत जुटा के बाहर, अगर मिस्टर मुकेश अंबानी का नाम इसमें नहीं आया होता तो ये केस वहां तक पहुंचता ही नहीं जहां तक है। बिल्कुल। और सर जिस तरीके से मनसुख हिरेन जैसे लोग, तो मैं कह रही हूँ कितने भी चले गए, लेकिन हर चीज इतनी ज्यादा पकड़ में कैसे आ जा रही है, तो मुझे इस वजह से मुझे लगता है सर ये पोएटिक जस्टिस और ये सुशांत की वजह से हो रहा है। ओके यस रेनू, कंप्लीट, यू गॉट डिस्कनेक्टेड, यस कैरी ऑन। यस सर, मेरी भी फोन की बैटरी डेड हो गई है लगता है। प्लीज गो अहेड। तो सर मैं यही बोल रही थी कि मतलब ये जो पैसे हैं ये तो कहाँ कहाँ राउट हुए हैं, और अभी तो पूरा बाकी है, अभी तो सिर्फ 40 करोड़ ही आया है, बाकी का जो 60 करोड़ है और कितना होगा सर क्या पता, क्योंकि ये लोग तो कब से ऑपरेशन कर रहे हैं। तो 8 करोड़ नहीं है, अभी सिर्फ 4 करोड़ आए, 95 करोड़ सॉरी 95 करोड़ बाकी है। yes. अभी तो सिर्फ 4 करोड़ से, मैं 40 करोड़ मेरे उसमें 4 करोड़ 70 लाख का ही पता चला है, अभी 95 करोड़ 30 लाख का बाकी है। 95 करोड़ 30 लाख रुपीज आर स्टिल अनअकाउंटेड फॉर। तो सर सोचिए कितने लोगों को गया होगा, और टैक्स हमसे ही लेते हैं, हम जो 30-40 हजार रुपए की नौकरी करते हैं उसमें से हम टैक्स भी भरते हैं, सब चीज, ना हमें अच्छे हॉस्पिटल्स मिलते हैं, ना हमें अच्छी सर्विसेज मिलती है। अगर कोविड का ही सिचुएशन ले लीजिए सर, कोविड में जब अभी वैक्सीनेशन का ही सर ले लीजिए, कोविड भी क्यों, कोविड तो दूर हो गया, अभी वैक्सीनेशन की अगर मैं बात करूं सर, जो यहाँ पे जो हाहाकार मच रहा था खासतौर पे मुंबई में कि देयर इज नो स्लॉट्स, जब हम लोग कोविन ऐप पे कर रहे थे सर, मेरे सामने की बात है कि जितने भी पॉलिटिक्स बैकग्राउंड से हैं या मतलब थोड़े ज्यादा बैकग्राउंड से हैं, दे आर सेइंग कि हम लोग को तो जाके मिल जा रहा है, हम लोग तो खाली जा रहे हैं, मिल जा रहा है, और हम लोग जाके लॉग इन करते हैं, और जैसे ही हमको दिखता है कि 500 स्लॉट्स हैं, हम जैसे जाके लॉग इन करते हैं तो वो सीधा ज़ूप करके गायब हो जाता है। ऐसे कैसे से, मतलब ऐसा तो नहीं कि नहीं दे रहा है, तो बोलते हैं ना कि सर आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है सर, जबकि हम ही इन लोगों को चुन के भेजते हैं। किया तो हम लोग करे तो क्या करें, मतलब एक तो बोलते ना कि हम ऐसे हो गए कि हमने हड्डी हमें निकलनी पड़ती है और गले में फंस जाती है। तो वही बात हो गई सर कि हम वोट तो देते कि हम अच्छा सोच के देते हैं कि चलो हम जिसे वोट दे रहे हैं वो हमारे लिए कुछ करेगा, तब तो पता चलता है सर कि वो पब्लिक के लिए तो कुछ करने वाले ही नहीं है, और सब भगवान भरोसे ही है सर। ओके यस पायल, गो अहेड। पायल, कल मिस्टर अनिल देशमुख को अपियर होना है ईडी के सामने। सर I want to, I will go off air right now. Okay. No, Thank you. Good night. पहले तो मैं थैंक्स देना चाहती हूँ कि आप जैसे जर्नलिस्ट हैं, इसीलिए हमको इतना डिटेल्स में इंफॉर्मेशन मिल रहा है, वरना इस केस को इस तरह से किसी भी मतलब ऑनलाइन जो जब तक जैसे मीडिया हाउसेस है कहीं पर भी कुछ नहीं, कोविड पे कहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे बंगाल में तो हाय हाय बंगाल, पता नहीं क्या क्या चल रहा है, तो वैक्सीनेशन में भी जाली चल रहा है, तो ठीक है सब कुछ है। तो मुझे जो बोलना है कि ये जो कुंदन शिंदे जी को रखा गया था, इनको क्या पैसे को ट्रांसफर करने के लिए अपने पीए रखे थे? हो सकता है। राइट। और ये जो देशमुख जी हैं हमारे होम मिनिस्टर जी, आपने बोला है ना पोएटिक जस्टिस, मेरे लिए ये इसलिए है कि उन्होंने कहा था कि नो सीबीआई इंक्वायरी फॉर सुशांत सिंह राजपूत। आज उन्हीं के पीछे पोएटिक जस्टिस मैंने नहीं कहा, तो उन्हीं के पीछे सीबीआई, ईडी, एनआईए, जितने सारे एजेंसीज हैं सब पड़ गए। और जिस दिन बोले थे हम लोग, बहुत सारे लोग बहुत रोए थे कि हम लोग इतना कोशिश कर रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं होगा। तो ये तो सबसे बड़ा कर्मा सर, मैं कल कमेंट की थी, कर्मा फुल ऑन मूड में है, सबके पीछे पड़े हुए हैं, कोई चिट्ठी के बॉम्ब दे रहे हैं सबके सामने, किसी के पीछे ईडी लगे हुए हैं। तो ये लोग अपना काम जो टैक्स भी लेते हैं, वसूली भी करते हैं, और देश को ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं कि इतना गरीब देश है मानो हमारे तो कुछ है ही नहीं। तो पैसे का तो उगाही हो रहा है ना, पैसे का तो ये सब पैसे अगर सही ढंग से, अगर सही चीजों में लगाए तो हमारे देश डेवलपिंग कंट्री नहीं, डेवलप कंट्री में कन्वर्ट हो जाएगा। मेरा तो पायल बहुत सिंपल सा है, जो फैक्ट्स अवेलेबल हैं उनको रख के कोई फायदा तो है नहीं, है ना। मैं अपने पास रख लूंगा, उसका क्या फायदा होगा। आप सब लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत
कम मीडिया हाउस, बहुत ऐसे कम जर्नलिस्ट हैं जिनके पास इंफॉर्मेशन होगी, नंबर 1। नंबर 2 होगी तो उतना वक्त होगा, क्योंकि चैनल्स के पास तो टीआरपी उनके एड से आता है, तो उतना वक्त होता ही नहीं है, मजबूरी है। कल तक मैं भी चैनल में था तो मुझे मालूम है कि हमारी लिमिटेशंस है, हमारे पास एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है, उसी में न्यूज प्रेजेंट करना होता है। तो इट इज नॉट मतलब पॉसिबल कि हम सारी फैक्ट्स लाके रख दें। बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिनका शायद उतना एक्सपोजर नहीं रहा होगा इन चीजों में जो वो प्रेजेंट कर सके, तो यू कैन नॉट ब्लेम देम, बिकॉज उनका एक्सपोजर जिस एरिया में है वो उसी एरिया को के बारे में नहीं, मैं किसी को ब्लेम नहीं, मैं आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन यू, आई एम जनरली एक्सप्लेनिंग। वही तो हम बोल रहे हैं कि हम लोग मैं जो करता हूँ वो इसलिए करता हूँ ताकि one, I can present it, I have the facts. Second, I only present what comes from authority. जैसे आज जो कुछ भी मैंने बताया है सब कुछ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से आया, अपनी तरफ से एक भी वर्ड मैंने नहीं बोला है। ये वो चीजें हैं जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कोर्ट में रखी, वो हमारे पास हैं और मैंने आपको प्रेजेंट कर दिया। अब वो कलेक्ट करने के लिए मुझे हो सकता है 10-15 सोर्स लेना हो और वहां से कलेक्ट करके मैं आप तक लाता हूँ, लेकिन मैं लाता इसलिए हूँ ताकि आपके पास सारे फैक्ट्स प्रेजेंट हो। वरना होगा ये कि हम लोग फिर हवा में तीर चलाएंगे, फैक्ट्स पता नहीं है तो जब फैक्ट्स नहीं पता तो अंदाज लगाएंगे, अंदाजा की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि ये फैक्ट्स हैं, अब इसको कैसे सोचना है, क्या सोचना है आप सोचिए, लेकिन मेरा काम एज ए जर्नलिस्ट है कि जो भी फैक्ट्स मेरे पास अवेलेबल है आई मस्ट प्रेजेंट इट बिफोर यू, एंड दैट्स व्हाट आई डू। बट दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज आई डू नॉट वॉन्ट एनीवन टू हैव स्पेक्युलेटिव माइंड गोइंग। आप स्पेक्युलेट मत कीजिए, फैक्ट्स पे जाइए। यस यस पायल, गो अहेड। हाँ, तो वही तो मैंने मतलब होम मिनिस्टर अपने होम को ही मतलब दांव पे रख के अपने काम कर रहे थे, तो होम मिनिस्टर को होम को सेव करेंगे या दांव पे रख के काम करेंगे? तो ये ऐसा लगता है कि होम मिनिस्टर मिस्टर अनिल देशमुख एज होम मिनिस्टर was only working for in his own interest and he misused his office। और 24 कंपनीज खोल के रखे हुए हैं जिसका कोई लीगल मतलब कुछ अता पता ही है नहीं। मतलब क्या, एक कंपनी के बारे में इतना पता चल रहा है कि उसमें ही 4 करोड़ 17 लाख 18 लाख शायद गया हुआ है, और बाकी 24 कंपनीज का अगर ईडी पूरी तरह से छानबीन करेंगे तभी पता चलेगा। टोटल 24 कंपनीज हैं, 11 वो कंपनीज हैं जो मिस्टर अनिल देशमुख एंड फैमिली ओन करती हैं डायरेक्टली। हाँ, और 13 वो कंपनी है जो उनके जानने वाले रिलेटिव्स या जानने वाले चलाते हैं। उसमें माना जाता है कि इन्वेस्टमेंट मिस्टर अनिल देशमुख का है, लेकिन चला वो रहे ऑन रिकॉर्ड उन्हीं लोगों की कंपनी है, बट उनका कनेक्ट कहीं ना कहीं मिस्टर अनिल देशमुख के साथ है। तो अपने खाते में कितने कंपनी रखेंगे? सबको लेके तो मिल बांट के तो चलना पड़ेगा ना। इतना कंपनी अगर अपने हाथ में रखे तो मुश्किल में पड़े जाएंगे ना। तो ऐसे ही अब मुश्किल में तो पड़े हुए हैं। मुश्किल में नहीं पड़ेंगे अगर आप सोर्स ऑफ इनकम को डिस्क्लोज कर सकें। अगर आपका इनकम का सोर्स डिस्क्लोज नहीं है, जो कि इस केस में नहीं है, मनी का सोर्स ऑफ इनकम क्या दिखाएं? सब पूरी ब्लैक मनी है। अगर कोई व्हाइट मनी होगा तभी ना सोर्स ऑफ इनकम दिखाएंगे। वसूली कर रहे हैं, जो इलीगल काम कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं? पैसा करेक्ट होता तो फिर मिस्टर दोनों जैन भाई से कांटेक्ट करने की जरूरत क्या थी? 12 कंपनी से रूट करने की जरूरत क्या थी? ट्रस्ट में जमा करने की जरूरत क्या थी? लेकिन जमा करके भी फंस गए, नहीं जमा करके तो भी फंस जाते। तो मतलब लॉ एंड ऑर्डर को तो मेंटेन करने वाले थे, जब कर रहे हैं तो वो ही लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ रहे हैं। तो लॉ बनाने की जो कौन लॉ को से मतलब सही ढंग से हम लोगों को हिफाजत कौन देंगे? पुलिस देंगे या फिर होम मिनिस्टर देंगे या फिर हम खुद की हिफाजत खुद ही करें? मतलब इन लोगों को देखकर तो भी डर लग रहा है कि ऐसे बार्स रेस्टोरेंट जो इलीगल तरीके से इनको खोल के रखे हुए हैं, क्या क्योंकि उन लोगों से पैसा मिल रहा है। अब एक जो हेड है उनका नाम हमें फ्रंट में मिल रहा है। अब स्टेज बाय स्टेप कोई भी काम करने के लिए सबको देख के आगे जाना पड़ता है। तो मतलब एक स्टेज में जब एक 100 करोड़ तो अकेले नहीं, स्टेज बाय स्टेप सभी का नाम आएगा। अब परमवीर जी सिंह के बॉम्ब चिट्ठी बॉम्ब की वजह से हम लोगों को इनका नाम इन फ्रंट में, क्योंकि उनकी वजह से उनकी डिमोशन, इसलिए उनका सबसे बड़ा गुस्सा उनके ऊपर है। अगर ज्यादा अनिल देशमुख महाराज थे होम मिनिस्ट्री के, आज मतलब कैसे उगाही होती है उसकी महारती हासिल कर ली उन्होंने। महारत उनको पता चल गया कि कैसे कैसे करना है, तो आज वो उगाही के महारथी लगते हैं, महाराजा से महारथी। सर ये होम मिनिस्टर 2 साल से है।
तो मैं बोलना चाहूंगी कि 1 साल तो ये उगाई तो अभी नहीं हुआ होगा, पहले से ही चल रहा होगा। कोविड मतलब पहले से ही इन लोगों का काम चल रहा होगा। तो 1 साल बाद मतलब उन लोगों के जब टाइम पीरियड 1 साल या फिर नहीं चल पा रहा होगा या नहीं चल रहा होगा, तो उनको लगा होगा कि यू नीड टू ब्रिंग अ पर्सन लाइक सचिन वाजे जो ये काम कर सकता है। वही तो मैं बोल रही हूँ कि जून 2020 ऐसा क्यों एक अजीबोगरीब डेट है जो हम लोगों की दिमाग में क्लिक करता है। 6 जून से लेकर 14 जून तक वो सब सिनेरियो जो हो रहा है हुआ था, उसी टाइम में वजह जी का आना, ये सब कुछ उगाई वगैरह। और जो एंटिलिया वाला केस, अगर एंटिलिया वाला केस होता तो आई एम डैम श्योर कि ये केस इतनी अच्छी तरह से इतनी फ्लोली नहीं चलता। एक्चुअली क्या होता है कि जब आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं तो गलती करते हैं। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस का नतीजा है कि आप जो है वो जहां पर अभी ओलंपिक्स से पहले ट्रेनिंग करना है रनर्स को, एथलीट को, खिलाड़ियों को, वहां पर अपनी गाड़ी दौड़ा रहे हैं। What nonsense is going on? What मतलब nonsense is going on? मतलब वही तो मैंने कहा हम सरकार हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हम है सरकार। हाँ, कुछ तो भी कर सरकार आप है नहीं ना, सरकार आप है ही नहीं, सरकार तो जनता है। होम मिनिस्टर अपने खुद के होम को बचाकर बाकी सबको बर्बाद कर रहे हैं। ये तो हो गई होम मिनिस्टर की बात। और वो जो गाड़ियां जो सीरीज से थी उनमें मिस्टर शरद पवार की भी गाड़ी थी। भैया ये कौन सी सरकार चल रही है जो कहां मर्जी अभी ओलंपिक्स में उन एथलीट्स को उस ट्रैक पर दौड़ना, आप वहां गाड़ी दौड़ा रहे हो। शेमफुल है, दिस इज शेमफुल। अब बोलेंगे कि हमारे देश एथलीट्स में पीछे हैं, उनको सही तरह से उनको मेडल नहीं मिलता, उनको ये नहीं मिलता। अगर आप लोग अपॉर्चुनिटी देंगे तभी ना एथलीट्स को सही तरह से ट्रेनिंग मिलेगा। उस तरह से तो कोई अपने हिसाब से नहीं कर। ये देश को हम लोग ही सुधार सकते हैं, हम लोग ही बिगाड़ सकते हैं। अगर ये ऐसे देश के नम्रता प्लीज कनेक्ट, आई विल कनेक्ट यू। पता नहीं क्यों कनेक्ट अभी टेक यू है। थैंक यू सर, मैं और कुछ नहीं बोलूंगी, बस मुझे यही बोलना था कि अब देखते हैं कि, और एक लास्ट में यही बोलना चाहूंगी कि काश ईडी भी सुशांत के केस को भी कुछ कर दे ताकि हमें भी पता चले कि 17 ईडी इज वर्किंग, बट उसमें ईडी का काम में वक्त लगता है। वंस दे गेट द इंडिया में ट्रेल एस्टैब्लिश करना बहुत इजी है, पर सुशांत वाले केस में जो 17 करोड़ है उसका ट्रेल बाहर से आ रहा है, वो इजी नहीं है, डिफिकल्ट। ओके, थैंक यू सर। ओके पायल, थैंक्स अ लॉट। So that was Payal. Dr. Senthil is trying to connect from Dubai. I think he's there, but I can't see him. Video is not there, so I am not able to put him on here. Namrata, if you can hear me, you can you can join in. I will put you on here. I'm waiting for you. Rinku is there, so let her complete. I don't know. I'm not sure whether YouTube there is a problem. Did you access through YouTube? No, sir. I always connect through Facebook. I feel very convenient for me to connect. And through laptop only, I connect it easily. That's good. Carry on. सर एक चीज़ मुझे जरूर कहनी थी, ये जो पूरा इंसिडेंट हो चुका है महाराष्ट्र सरकार का, इस पे एक अच्छी फिल्म जरूर बन सकती है। और ये पूरा एक अच्छा प्लॉट है, और ये बहुत अच्छा प्लॉट है जो इन्होंने न्याय बनाई है ना मूवी, उससे ज़्यादा ये धमाकेदार मूवी बन सकती है, बहुत अच्छी बन सकती है। इसमें कोई भी ऑब्जेक्शन पूरा कोई सुशांत के ना फैमिली लगाएंगे, ना एसेसारियंस लगाएंगे, ना कोई नहीं लगाने वाला। तो इट इज रियली गोइंग टू डू वंडर्स। तो ये इस पे एक मूवी जरूर बनानी चाहिए इनको एक। Just 1 second. Yes, Dr. Senthil, carry on. Hello, good evening. And I've been watching some of your videos, and I thought today I should come and talk to you. Thank you so much. Thank you so much. Yes, I had a seminar. I just finished. I was going out to have a coffee, and then immediately I saw your live. And you are based in Dubai, right? Yes, I'm in Dubai for the last 22 years. I'm born brought up in Bangalore. Carry on. Yes, and I've also been watching what is going on, and I cannot call myself a Sasarian because there are a lot of people have put in a lot of effort, but I keep on listening to all of you. And recently you started and you are talking sense, and I like that because there is always shouting going on and people. No, I think you have not watched me. I'm active from 14th of June. Might be. I came across very late, and so if you go to my profile, you will find all my. Yes, I've done the subscription, and now onwards I'll keep watching yours. Please. Yes. See, there is something which we all see.
we can look at things positively or negatively, right? And being a motivational speaker, I always look at things positively. One thing which I would understand is, if it was a simple suicide, I don't think it would have taken so much time. The reason it has taken so much time, even by CBI and the authorities, it clearly shows, it gives us a hope that it's not a simple suicide. That is indirectly. You are talking about Sushant Singh Rajput. Okay. Yes. No, I'll come to the government also. Perfect. Now, if it was a normal man, a common man, if he would have committed suicide, or even if it would have been a murder, by now we would have come to know what has happened at least. Correct. That's right. Okay, let's look back. 1 decade back, you saw that Arushi's case was there. And, police went, and police came out and gave a press conference. Then the CBI first team came and they gave a press conference. And the second team came, they gave a press conference. Narcotic test, everything was shown in all channels. Correct? I'm talking about similar situation. And also, if you go back to that murder, let's assume that it's only parents, and they had only few hours in the middle of the night. And because they are doctors, they were able to cover up the murder, right? Or whatever happened. But they had, anybody who has done this fraud, it was only few hours they had. Correct. Sushant case, I am sure state is involved. Without state support, police cannot do much, right? Police works according to the state, right? Now, when the police is involved and the state is involved, they took enough time to clear all the evidences. And we are behind poor people like who are working with Sushant. If they can kill Sushant and do all of this, and if they are threatening for life, and I'm sure they are not going to open their mouth and they will narrate what they have been told to narrate. This Dr. Senthil, this is on the presumption. Yeah, I'll come to that. Now, CBI has come, and since they could not find the direct evidence, they have to look at the evidences which are circumstantial evidence you're talking about. Yes, they have to come out all that. But what you rightly said is about the government, the state government in Maharashtra, what all mistakes they've done, even the way they came to power in itself is complete droha. They cheated the people who voted for them. From that date till date, it is one of the worst governments we have. Because it was an arrangement of convenience and not an arrangement of people's choice. Yes. And what we saw in the last 1.5 years in this case, till today, no authorities have come and given any statement to us. Yes, but I will just explain this. There is a difference, Dr. Senthil. Please. Because Arushi Talwar murder case, I followed. I was working with India Today at that time, and I was there on the spot, and I know what all happened. And then I also went to other news media organizations, and I've been following that. So the difference between the two cases was that UP police conducted the press conference after they concluded that this is what had happened, and that questioned everything. Okay, so they reached a conclusion. So they did a press conference. CBI, after the case was transferred to CBI by Delhi High Court, because it was transferred to Delhi High Court, and Delhi High Court transferred the case to CBI. And when CBI concluded, they did the press conference. So the process, because I have covered Delhi Police, I have covered CBI, I have covered High Court, I have covered Supreme Court, I know the process. I can only explain the process. I don't know the intentions. I don't hold any guarantee for intentions, because that we will not know. The process of CBI is very simple. The day they complete the investigation and they conclude, they will hold the press conference. Till the time they have not concluded, like in this case, they only issue a statement through a press note, which they have done in this case. The last press note that was issued was on the 14th of June, and before that was on 30th of December. So they said that we are investigating, but let us not expect CBI to come and hold a press conference because they have not concluded the case. This is a basic technical. I understand, Sunil. I understand, Sunil. You are understanding the system and you are explaining the system to me. Right. I agree. And, I am from this country, and I see that democracy has become a curse. It's not only Sushant's case. Yes. Okay. It is boon and curse, but it is justice denied
is as good as justice not done. Okay. Now, justice delayed is as good as justice. Yes. denied. Yeah. Sorry. Okay. Now coming back to what I'm saying is, we select the people to rule us. Correct. Correct. When the whole country, the sentiments are involved in this case, and everybody treats it as their own family member has died, and we have selected representatives to represent us, it becomes a responsibility, because people are, waiting what is happening. It becomes the responsibility of the state government and also the central government to have some people to tell the people that yes, that is a completely valid point. No, what I'm saying is, people want to know so much. You are saying it. You are trying to convince me. But you know what? I don't want to hear from you. I want to hear from my elected. I'm exactly what you are saying. My expectation is from my elected member who comes and consoles me. Hey, don't worry. Things are going on. It is going in the right direction, and we are working on it. Definitely, you will have. You are absolutely right. You are absolutely right, Dr. Senthil. This assurance we are not getting. This is point number one. You are absolutely right. Point number two. Right. There has to be some kind of a statement from somebody. Yes. Point number two is that what it leaves to a common man like me, right, is that if this is what has happened to SSR, tomorrow if this happens to me, what happens to others? Correct. What happens to others, and which country I am living in, what kind of safety I have. It gives a fear factor. You see, today it has become personal for a lot of people across India. Yes. Because it has hurt our sentiments, right? Now, you can understand that, even any kind of investigation, 1 year, we don't even know what is happening. Correct. And that whether it is I'm not blaming anybody, whether it is a prime minister, home minister, state government, police, everybody knows that the whole country, people's sentiments are involved in this case. What have they done about it? Yes, you're right. I will just put it in perspective. The way I understand it, it's a very simple thing. 1 year down the line, people want to know exactly what happened to him. That answer is not given. Point number one, correct? Point number two, which you have made the point, which is extremely valid, is that there has to be some kind of a communication which tells us which way it is going. We are not asking you to tell us the conclusion, but at least indicate to us which way is it going. When you say that we are investigating and looking into all the angles, what are those angles? Because we don't know what are the angles. Are you investigating it with the keeping suicide in mind? You are investigating it keeping abetment of suicide in mind, or you are investigating it keeping the murder angle in mind. People just want to know this, that what direction your investigation is going. That is not indicated. The problem only, Dr. Senthil, is this, that in this case, because of a lack of witness, lack of evidence, and lack of a proper FIR, we have to be mindful of this fact that end of the day, there are only 3 ways that a CBI or any investigating agencies can register a murder case. Either they have the witness to say, yes, I saw it, correct? Or they have the evidence, direct evidence, not corroborative evidence, as you are saying, or circumstantial evidence, direct evidence to say that, okay, this is what happened. Or third, there is a FIR, there is a complaint from the affected party saying that this is our apprehension, please investigate it with this angle. This is the problem in this case, is that none of the 3 appears to be there. And if it is there, it is not in front of us. That was Senthil. He joined from Dubai. He had a lot of views. So thank you so much for connecting. That's all we have for tonight. We talked about Anil Deshmukh today, largely. COVID, obviously, we did. But largely, we talked about Anil Deshmukh. And I just wish and hope that the Maharashtra government and the setup takes a lesson to serve the people. Don't serve yourself personally, otherwise you will get in trouble the way he has got in trouble. Tomorrow he has to appear before the Enforcement Directorate by 11 a.m. Let's see whether he does that or he sends his lawyer again to answer the questions that the Enforcement Directorate wants. What he does after that, we'll have to see. But hopefully tomorrow 11 o'clock, we see Mr. Anil Deshmukh in the Enforcement Directorate office. बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका ज्वाइन करने के लिए. कल एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे और बात करेंगे क्या हुआ कल, क्योंकि कल का दिन बड़ा है. अनिल देशमुख कल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिस में 11 बजे तक होने चाहिए, ऐसा उम्मीद किया जा रहा है, क्योंकि एनफोर्समेंट डायरेक्टर ने उनको वक्त दिया है. सो टुमारो इज अ इंपॉर्टेंट डे. कीप एन आई ऑन दैट, कीप एन आई ऑन द डेवलपमेंट. आई शैल बी बैक
talking to you tomorrow. And all those who want to come and speak like the way Senthil came, they're all welcome, because new people come, they bring new energy. First time when they connect, obviously they have to say all of it, but when next time they come, it's much more logical, because on that day we talk on topic. So thank you so much, Senthil, for coming, talking to us, expressing yourself. Next time we will talk on issue based, so that the discussion is much more focused. So thanks a lot to all of you. Good night.